आप देख रहे हैं एमएच 18 न्यूज। आज की बड़ी खबर, महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोग ने धुलिया के 2 पुलिस कर्मचारियों के गलत बर्ताव के मामले में सख्त सिफारिश की है। ये मामला रफीक शाह गुलाब शाह से जुड़ा है। मामला इस तरह है कि समाज के एक व्यक्ति की गाड़ी अशोक लीलैंड पुलिस ने जब्त कर ली थी। गाड़ी छुड़ाने के लिए रफीक शाह गुलाब शाह पुलिस स्टेशन पहुँचे। वहाँ मौजूद 2 पुलिस कर्मचारियों ने 20,000 रुपये की मांग की और पैसे न देने पर रफीक शाह गुलाब शाह को गालियाँ दी तथा झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। समाज सेवक रफीक शाह गुलाब शाह ने पुलिस कर्मचारियों की बदसलूकी के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोग मुंबई में शिकायत दर्ज कराई थी। ये शिकायत आयोग के मुंबई सीक्रेट बेंच के जरिए आगे बढ़ाई गई थी। जांच के दौरान रिश्वत मांगने का आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन गाली गलौज और धमकी देने के आरोप वीडियो फुटेज में सही साबित हो गए। आयोग ने इस पर सख्त रूप अपनाते हुए आदेश दिया, शिकायतकर्ता रफीक शाह गुलाब शाह को 20,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए। 8 हफ्तों में मुआवजा देना होगा, वरना 7% ब्याज भी देना होगा। दोनों पुलिस कर्मचारियों पर विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि आयोग की ये केवल सिफारिश है। अभी तक दोनों पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मी रफीक शाह गुलाब शाह समाजसेवक 29/1/24 रोजी शाहरुख नाव इसमाची गाडी पोलिसांनी पकडली होती। 40,000 रोड पोलीस स्टेशन येथील पोलीस कॉन्स्टेबल स्वप्नील बाबूराव सोनवणे, इंद्रजित ईश्वर वैराट। मी त्याबाबत त्यांना विचारपूस केली, गाडी का बद्दल पकडली। त्यांनी माझ्याकडे 20,000 रुपयाची मागणी केली लाचेची। मी त्यांना नकार दिल्यावर त्यांनी माझ्याशी आरेरावची भाषा केली, शिवीगाळ केली, एट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली, खाकी वर्दाची गरिमा दाखवली, माझी बेइज्जती केली, माझे छळ केले। म्हणून मी त्या बाबतीत SP साहेबांना तक्रार दिली 30/1/24 रोजी। सदर तक्रारीवर काही कारवाई झाली नाही, म्हणून मी राज्य मानव आयोगाकडे तक्रार दाखल केली। त्यांनी निकाल दिलेला आहे की कलम 18 प्रमाणे मानव अधिकारचे उल्लंघन झालेले आहे। राज्य शासनाने तक्रारदाराला 20,000 रुपये द्यावेत। सदर दोषी पोलिसांविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्यात यावी व त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी और सदर अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवण्यात यावे। तर मी समाधान आहे मानव अधिकार आयोगाने जे निकाल दिला आहे त्याच्यावर, आणि प्रशासनाला माझी विनंती आहे की त्या आदेशाप्रमाणे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, कारण याच्या पुढे अशा प्रकारे कोणत्याही सामान्य माणसावर असे अत्याचार अन्याय होऊ नये। कायदा सर्वांसाठी आहे।